इस मुशायरे को बहुत सी चीज़ों ने तारीखी बनाया, बहुत सी बातों ने तारीखी बनाया, और उन बातों में एक बात है आज की सदारत, जो मोहतरम मुनव्वर राना साहब ने कबूल फरमाई। इतना तवील सफ़र तय किया, हालांकि उनकी तबीयत इजाज़त नहीं देती है। बस मैं उनके लिए एक जुमला कहूँगा, कटिहार वालों और जितने भी साहिब मसनद हैं, वो जुमला ये है कि यही वो शायर है जो हमारे दौर में गज़ल को महबूबा के कूचे से हाथ पकड़कर लाया और माँ के कदमों में बिठा दिया। जिंदगी भर की कमाई है गज़ल की खुशबू, हमने मुश्किल से बचाई है गज़ल की खुशबू। और तुमने दुनिया को अदावत के तरीके बांटे, हमने दुनिया में लुटाई है गज़ल की खुशबू। उसको हर दौर ने एजाज दिया है मंसूर, जिसने लफ्ज़ों में छुपाई है गज़ल की खुशबू। लफ्ज़ों की खुशबू, गज़ल की खुशबू लफ्ज़ों में छुपाने वाले आज के सदर, रक़्स मैं तेज़ करो, सांस की लय तेज़ करो, सुए में खाना सफ़ीराने हरम आते हैं। जनाब मुनव्वर राना। देखिए, मैंने चौबदारों की कुर्सी कबूल कर ली और बादशाहत आपको दे दी। मौजूद हाज़रीन, बहुत दिनों के बाद हाज़री हुई है और ये सही बात है कि आप लोगों से एक दायरा इश्क चला आ रहा है, वरना मैं 2-2.5 महीने से मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। बल्कि अभी हाल में किशनगंज में भी कहीं था एक मुशायरा उशारा, मैं इधर जा आ नहीं रहा हूँ। तो काफ़ी बीमारी है, खैर लगी रहती है। बीमार तो इधर मैं इतना रहने लगा हूँ कि मैंने पिछले दिनों एक राइटअप लिखा, तो उसमें मैंने लिखा कि नौजवानी में नर्सें अच्छी लगती थी और बुढ़ापे में डॉक्टर अच्छे लगते हैं। तो अभी पिछले दिनों ये मेरा घुटना फिर खोला गया था, तो मैंने डॉक्टर साहब ने कहा कि 92 इसके टेस्ट हुए हैं। इतनी जांच मैंने करवाई मगर कुछ निकला नहीं, एम्स में उसने कहा। मैंने कहा एक जांच आप और करवा लेते, सीबीआई जांच, इसके बगैर मुसलमान क्या निकलता कुछ नहीं। लेकिन वो इस पे आमादा नहीं हुए। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, ये जो आप बार बार मेरा पैर खोलते हैं, इससे तो अच्छा कि चैन लगा दीजिए, जब भी चाहे खोल लीजिए, जब भी चाहे बंद कर दीजिए। 6 बार ये घुटना मेरा खोला गया है। तो मैं तो कोर्स में बाद में आया, मेरा घुटना एम्स के कोर्स में पहले आ गया कि 6 बार ये घुटना खोला गया। इतना आदी हो गया मैं कि अब मुझे कोई मतलब मैंने एक शेर भी पिछले दिनों कहा था कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूं, कोई भी कब्र बना दे मैं लेट सकता हूं। तो तो हमने कहा ठीक। तो बैठे बैठे मैं एक दिन अस्पताल में गिन रहा था कि 31वीं बार मैं अस्पताल में दाखिल हुआ हूं। पूरी जिंदगी का जो जोड़ घटाव है। फिर मैंने सोचा 31 बार अस्पताल में, इतनी बार तो मैं ससुराल भी नहीं गया। हैरत अंगेज आप देख रहे हैं। लेकिन जो अल्लाह दिखाए, तो मैंने एक मतला मैंने कहा था, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। इसमें है कर्ब है, लेकिन मेरी आदत यह है कि जितना दर्द बढ़ता है मैं मुस्कुराता हूं। आप यही सोचेंगे ये 6 बार घुटना और ये सब, पर एक मतलब मैंने अस्पताल में ये तो बार बार अस्पताल जाना अच्छा नहीं लगता है। दोस्त भी सोच रहे हैं बार बार परेशान कर रहा है, एक बार चला जाए। घर वालों को भी परेशान करना, सभी को, बीवी बच्चे सभी परेशान, पापा को ये हो गया, पापा को ये हो गया, अंकल को ये हो गया। तो मैंने कहा कि या अल्लाह, आपकी अगर सफर शुरू हो तो मैं सीधे मैं घर से निकलूं और अपना कब्रिस्तान पहुंच जाऊं। ये बीच में जो अस्पताल आ जाता है ये ठीक नहीं है। माफ कर दीजिएगा करीमी साहब, मैंने कहा ये बार बार अस्पताल का आना ठीक नहीं है। तो मैंने एक शेर कहा, ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। तो हमने मतलब ये कहा कि हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे।
सुनना शकील, हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। एक मतलब ये कहा कि उनके होठों पे, उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है। सुनिएगा, उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है, जब मर्ज फैल चुका है तो दवा निकली है। उनके होठों से मेरे हक में दुआ निकली है, जब मर्ज फैल चुका है तो दवा निकली है। जब मर्ज फैल चुका है तो दवा निकली है। एक ही झटके में ये हो गई टुकड़े टुकड़े, एक ही झटके में ये हो गई टुकड़े टुकड़े। कितनी कमजोर ये जंजीर वफा निकली है, कितनी कमजोर ये जंजीर वफा निकली है। ये सब शुरा बैठे हुए, एक शेर में पढ़ रहा हूं, देखिएगा अकील भाई, कितनी कमजोर ये जंजीर वफा निकली है। और शेर ये है कि इत्तेफाक इसको न कहिए कि बुरा लगता है, इत्तेफाक इसको न कहिए कि बुरा लगता है। जिस जगह बिछड़े थे हम आज हिना निकली है, जिस जगह बिछड़े थे हम आज हिना निकली है। जो शेर जहां से याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं, समाज फरमाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, आ कहीं मिलते हैं हम। वो जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो बहुत से लोगों ने अवार्ड वापस किया, मैंने भी गुस्से में वापस कर दिया। तो उस पर बड़ी सब ले दे हुई, दुनिया भर का हंगामा। बहरहाल हमने ये सोचा कि कम से कम मेरी आवाज में या मेरी सोच में इतनी ईमानदारी रही होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसने गुजरात में टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, उसने मुझे दूसरे ही दिन अपने घर पर बुलाया दावत करने के लिए। लेकिन मैंने उनसे मुआज़रत कर ली। मैंने कहा देखिए सर, ऐसा है कि किसी अच्छे मौके पे आपके यहाँ आएंगे तो उनका नहीं, कल आ जाइए आप, कल आप बैठेंगे, आपके साथ चाय पियेंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये मौसम ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ जाना नहीं चाहिए। तो लोग भाग जाते हैं फौरन, इधर अवार्ड और ये और वो। मैं बहुत दूर भागता हूं उससे। मैं सोचता हूं कि शहर के किसी चौराहे पे मेरा स्टेचू न लगाया जाए, बल्कि जिस दिन मैं मरूं उस दिन ये सवाल उठे कि इस शख्स के स्टेचू शहर के चौराहों पे लगाए क्यों नहीं गए। तो अलग अलग तरह पे जीने का। तो फिर ये हुआ कि साहब वो बिहार से कुछ पैसा मिल गया, इन जितने अवार्ड वाले हैं इनको सबको बिहार इलेक्शन वालों ने पैसा दे दिया। आप समझिए इलेक्शन से लेके आज तक आज बोहनी होने जा रही है मेरी। तो न खुदा ही मिला, न इधर के रहे न उधर के रहे। आज अशफाक करीम साहब ने हमारी बोहनी कराई। आप यही सुनना चाहते थे ना, तो मेरी बोहनी कराई। खबर उड़ी साहब की बहुत पैसा मिल गया होगा, ये होगा, बिहार से खूब मिला, बिहार से खूब मिला। अच्छा, बिहार से मिला कि हमारी एक बिटिया बिहार में भी आई है, तो वहां से वो ले ही की आई, सब दे के मिला तो कुछ नहीं मुझे। तो ये सब बहरहाल है। तो एक मैं शेर सुनाऊंगा आपको, ये तमाम अहले इल्म जो बैठे हैं यहां से वहां तक। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और शेर ये है कि ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। और इसमें शेर ये है कि ये हमारे जो बेटे जैसे, भतीजों जैसे, छोटे भाइयों जैसे बैठे हैं, इसमें शेर ये है कि ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों,
ये भी मुमकिन है आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बाहर आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। और ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। तो जब बच्चों से मैं बात ही कर रहा हूं, एक हमारे दोस्त हुआ करते थे यहाँ शेर घाटी में, नहीं शेर घाटी में नहीं, वो भदिया एक जगह है वहां, सुमेर खां। तो मेरे बड़े दोस्त, इंतकाल हो गया, अल्लाह गरीब की रहमत करे। वहाँ हजरत वारिस अली शाह के बहुत बड़े आशिक, यानी 65 साल की उम्र में 11 बजे उनको याद आ जाते थे वो, तो ट्रक चला करके चले जाते थे, सवेरे पहुंच जाते थे। ये उनका इश्क था। तो अक्सर हम आते वहां तो उनके यहाँ ठहरते थे। तो वो हमसे कहने, एक एक्सीडेंट हो गया था एक बच्चे की गाड़ी का, उसी सिलसिले में हम आए थे। तो वो हमसे कहने लगे, मनोवर भाई, एक लड़के का बाप, एक ट्रक का मालिक और एक घड़े की घड़ौची, आप लोगों ने बच्चों ने तो घड़ौची देखी भी नहीं होगी, इस पर घड़े रखे जाते थे। तो कहने लगे, मनोहर भाई, एक ट्रक का मालिक, एक घड़े की घड़ौची और एक लड़के का बाप जिंदगी भर परेशान रहता है, लड़का रूठ न जाए, घड़ा टूट न जाए, ट्रक चोरी न हो जाए, मर जाता है, यही फिक्र लगी रहती है। अरे ये बात मेरी समझ में आई, लेकिन उतनी समझ में नहीं आई। फिर धीमे धीमे मेरा बेटा बड़ा हो गया, 24-25 साल का हो गया। मैंने उसे कुछ डांटा वाटा किसी मामले में, फिर मैं आके नीचे लाइब्रेरी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो उतरे और उन्होंने यूं कार की चाबी फेंकी और कहने ले लीजिए, रख लीजिए, जब वो राजी हो जाएगा तो आप भी राजी हो जाएंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है। और ये कि मैं उनको रोकता रहा, गुजारिश करता रहा, मिन्नतें करता रहा। यूं चाबी फेंकी और मोबाइल अपना ऑफ किया और निकल गए घर से। मैंने सोचा कि यार, मैंने तो ऐसा कभी गुनाह नहीं किया, तो मैं तो अपने तौर पे बड़ा शरीफ आदमी था। और कभी मतलब मेरे बाप ने, मैं 3 लड़कियों का बाप हो गया था तब तक उन्होंने मारा। आप यकीन करें आप, मैंने कहा मैं 3 लड़कियों का बाप हो गया था तब तक मेरे बाप ने मुझे मारा। पता नहीं ये उनका आतंक था या मेरी सादतमंदी, लेकिन ये हकीकत। तो मैंने कहा, लेकिन ये अजीब व गरीब, ये कैसा जमाना आ गया। मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। मैं बार बार उसे फोन करता है, SMS करता है, लेकिन उसने उठाया नहीं। तो इसके बाद मैं बैठा अपना सोचता रहा, चीखता रहा। मैंने कहा, नहीं होगा नसीब मेरा, या मैंने ऐसी कोई अपने बुजुर्गों से, अपने घर वालों से, बड़ों से कोई बदकलामी की होगी। अगर थोड़ी देर बाद वो आया, मैं आके नीचे लाइब्रेरी में बैठा हुआ, तो वो आए पीछे से आकर के मुझसे लिपट गए और कहेंगे, पापा माफ कर दीजिए, सॉरी, हम थोड़ा सा टेंशन में थे मुझे। मैंने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, रूठना तुम्हारा हक है। हमें जब तुमको मनाते हैं हम, तो हमें अपनी जवानी याद आती है कि हमारे बाप भी हमको ऐसे मनाते थे। ये हमें बुरा नहीं लगता है, तुम रूठा करो, लेकिन सिर्फ तुमसे हम एक बाप की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से, ये जितने बच्चे तुम आप लोगों से भी, हमने सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता हूं, ये सिलसिला मुनक़ते मत किया करो, मोबाइल ऑफ मत कर दिया करो। ऐसा ना हो कि तुम 2-3 दिन मोबाइल ऑफ करके घूमते रहो और घर लौटो तो कहानी बदल चुकी हो, मुमकिन है हम न रह गए हों। तो तुम पूरी जिंदगी कितने ही बड़े आदमी हो जाओगे, लेकिन पूरी जिंदगी तुम अपने आप से शर्मिंदा रहोगे कि हम तो अपने बाप को आखिरी वक्त मिट्टी भी नहीं दे सके। तो मैंने एक गजल बनाया इसे, ये मैं सुनाना चाहता हूं। 2 शेर है कि लौट कर जैसे भी हो ऐ जाने पिदर आ जाना, लौट कर जैसे भी हो ऐ जाने पिदर आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना। लौट कर जैसे भी हो जाने पिदर आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना। वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। और कुछ शेर में और जहां जहां से मैं सुना रहा हूं, मैं अर्थ कर रहा हूं, जहां जहां से याद आते हैं।
एक मतलब ये है कि गिड़गिड़ाए नहीं, जैसे आजकल मुशायरों में है, ताली बजा दीजिए, दाद दे दीजिए, और मैं पहली बार आया हूं, आखिरी बार मर जाऊंगा, ये वो नथिंग। ये जिंदगी में ये काम ही नहीं किया। बल्कि मेरे उस्ताद हजरत वाली यासीन मरहूम कहते थे कि जब मुनव्वर हजारों के मजमे में ये कहता है कि आप दाद दें या ना दें, मुझे मालूम है कि मैं शायर बहुत अच्छा हूं, तो उसको हूट हो जाना चाहिए था। लेकिन लोग हंसते थे, दाद देते थे। तो मैं सोचता था कि ये शोहरतें सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, ये अल्लाह की देन होती है शायद। तो मतलब ये है कि गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हमदो सना से मांगी। भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। आंख हाथ बांधे रहे, आंखों को झुकाए रखा। नहीं बेटा, बुरी बात है, हाँ ये शायरी में हंसा नहीं जाता है, ये कोई नौटंकी नहीं है। ये आपको अफसोस होगा बाद में। गिड़गिड़ाए नहीं, हाँ हम तो सना से मांगी। दाद भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। हाथ बांधे रहे, आंखों को झुकाए रखा। हाथ बांधे रहे, आंखों को झुकाए रखा। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। और शेर ये है कि तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना। तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना। जिंदगी मांगी भी तुमने तो दवा से मांगी। तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राना। जिंदगी मांगी भी तुमने तो दवा से मांगी। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी, मैं इन बच्चों से मुखातिब हूं। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा? जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा? और ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी। ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी। सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा? सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा? और शेर इसमें यह है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, ये मैं बिहार में शेर पढ़ रहा हूं। दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। दरबार में जब ओहदों के लिए, मुझे वो उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी का सदर बना दिया गया। 3 महीने तक मैं था। इसके बाद मैं उस कुर्सी पे नहीं बैठा जो, क्योंकि वो कुर्सी बेसिकली मुख्यमंत्री की होती है। तो मैं बराबर में मैंने कुर्सी डाली, मैं उसी पे बैठता था। मुझसे मीडिया ने पूछा कि साहब आप उस कुर्सी पे काहे नहीं बैठते? तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे अलॉट की गई है। लेकिन मैंने सोचा कि इस कुर्सी ने 19.5 बरस में किसी मुख्यमंत्री का मुंह ही नहीं देखा। तो जिस उर्दू एकेडमी की कुर्सी पर 19 बरस तक मुख्यमंत्री खुद आके नहीं बैठा हो, वहां हम उर्दू के हालात ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इस कुर्सी पर यहां बैठता हूं। 3 महीने बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने, मुझसे मीडिया ने भी पूछा कि साहब आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्मा मैंने कहा कौम ने बहुत दिन से इस्तीफा देखा ही नहीं था, खुशामद देख रही थी।
तो मैंने दे दिया। मैंने कहा छोड़ो इसको, जहन्नम में जाए। तो दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है, अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और एक शेर में आज सबसे शेयर करना चाहता हूं, खासतौर से अशफाक करीम साहब से, कि साहब वो हमारे यहाँ रायबरेली में एक रज्जन बाबू चेयरमैन हुआ करते थे। उनकी किराने की दुकान थी, बाद में चेयरमैन हो गए। मैं 6-7 बरस का था, तो मुझे वहां भेजा जाता, जाके सामान लेके आओ। तो जब मैं सब सामान पैक करवा लेता था, तो मैं मुट्ठी मार के वो शक्कर रखी रहती थी बोरे में, वो भागता था। मीठे का मुझे बड़ा शौक था, उनका नौकर दौड़ाता मुझे, तो कुछ तो शक्कर ऐसे गिर जाती थी भागने में, कुछ वो मारता था 2-4 थप्पड़, उसमें गिर जाती थी। बहरहाल जितनी मिल जाती थी मैं उतनी फांक लेता था, लेकिन उतनी कभी शक्कर नसीब नहीं हुई जितनी मार खाई। अब घर जाते तो पहले खबर पहुंच चुकी होती, तो अब अम्मा कहती हैं अच्छा तो अब बाकायदा साहबजादे चोरी भी करने लगे हैं बाजारों में। गरज की मैंने जिंदगी में कभी इतनी शक्कर नहीं खाई जितना नुकसान उठाया मैंने। इसे मैंने गजल बनाया है, देखें आप डॉक्टर साहब, देखें इस गजल को। मतलब हम इसकी शायरी के साइंटिस्ट कहलाते हैं, डॉक्टर वॉक्टर नहीं होते। देखिएगा इसमें, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है, अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। वक्त का मुझे भी ख्याल रखना है, नहीं साल ये जितने शायर हैं ये सब जाके जादू टोना करवा देंगे मेरे खिलाफ कि मुझे सब प्यार से बाबा कहते हैं, बोले बाबा बड़ा झूठा है। तो अब मैं इख्तिसार से काम लेते हुए कुछ शेर मैं आपको सुना देता हूं, मुश्किल से 5-7 मिनट। अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं, अगर दौलत से ही, सुल्तान में सुनाइएगा, अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं, तो फिर है मुफलिसी हम दांव पर कासा लगाते हैं। अगर दौलत से ही सब कद का अंदाजा लगाते हैं, तो फिर रहे मुफलिसी हम दांव पर कासा लगाते हैं। और फिर ये शेर बच्चों के लिए है कि उन्हीं को सरबलंदी भी अता होती है दुनिया में, जो अपने सर के नीचे हाथ का तकिया लगाते हैं। उन्हीं को सरबलंदी भी अता होती है दुनिया में, जो अपने सर के नीचे हाथ का तकिया लगाते हैं। और शेर ये है कि ये खास तौर से ये हमारे सब बैठे हुए हैं अकलियत के खास लोग, कि हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में, हमारा सानेहा ये है, हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हाका लगाते हैं। हमारा सानेहा ये है, हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हाका लगाते हैं। और वो शायर हो कि आलिम हो कि ताजिर या लुटेरे हो, वो शायर हो कि आलिम हो कि ताजिर या लुटेरे हो, सियासत वो जुआ है जिसमें सब पैसा लगाते हैं। वो शायर हो कि आलिम हो कि ताजिर या लुटेरे हो, सियासत वो जुआ है जिसमें सब पैसा लगाते हैं। और उगा रखे हैं जंगल नफरतों के सारी बस्ती में, उगा रखे हैं जंगल नफरतों के सारी बस्ती में, मगर कमरे में मीठी नीम का पौधा लगाते हैं। उगा रखे हैं जंगल नफरतों के सारी बस्ती में,
मगर कमरे में मीठी नीम का पौधा लगाते हैं। और ये शेर मैं बड़ी मुहब्बत के साथ कि गजल की सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है, गजल की सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है, हम अपने नाम के आगे अभी राना लगाते हैं। गजल की सल्तनत पर आज तक कब्जा हमारा है। एक गजल और याद आ रही है कि सारी दुनिया में कलमकारों की सारी दुनिया में सारी दुनिया में कलमकारों की इज्जत गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। सारी दुनिया में कलमकारों की इज्जत गिर जाए, मैं कलम रख दूं तो अल्फाज की सेहत गिर जाए। मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, सच बता दूं तो ये बाजार मोहब्बत गिर जाए। सच बता दूं तो ये बाजार, मैंने जिस दाम पे बेचा है ये मलबा अपना, सच बता दूं तो ये बाजार मोहब्बत गिर जाए। और ये भी मुमकिन है तुम्हें फिर न मयस्सर हो पाऊं, ये भी मुमकिन है तुम्हें फिर न मयस्सर हो पाऊं, ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए, ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए। और शेर खास ये है, मुनकशिफ कहते हैं जाहिर होने को, दिखाई देने को, ये भी मुमकिन है कि कल तक मेरी कीमत गिर जाए। और मुनकशिफ जल्दी से होते ही नहीं है हम लोग, मुनकशिफ जल्दी से होते ही नहीं है हम लोग, वरना हम हाथ उठा दें तो हुकूमत गिर जाए। मुनकशिफ जल्दी से होते ही नहीं है हम लोग, वरना हम हाथ उठा दें तो हुकूमत गिर जाए। और एक शेर ये है कि जंग में, ये नौजवानों की नजर है खास तौर से, सुना शकील शेर, अजीब व गरीब काफिया इसमें आया है कि जंग में सिर्फ दुआएं नहीं काम आती हैं। वो मेरी पूरी कौम कोसने पे लग गई, अल्लाह करे वो मर जाए, अल्लाह करे वो मर जाए, अल्लाह करे गिर जाए, ये नहीं, जंग में सिर्फ दुआएं नहीं काम आती हैं। क्या जरूरी है कि हाथी से महावत गिर जाए? जंग में सिर्फ दुआएं नहीं काम आती हैं। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। और शेर ये है कि हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये, हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती। अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। और शेर इसमें यह है कि कई चेहरे अभी तक याद हैं, कई चेहरे अभी तक, कई चेहरे अभी तक तो जबानी याद है उसको, कई चेहरे अभी तक तो जबानी याद है उसको। कहीं तुम पूछ मत लेना वो गूंगा बोल सकता है, कहीं तुम पूछ मत लेना वो गूंगा बोल सकता है। यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती, अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती, वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है,
वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। और शेर ये है कि बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। और सियासत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी, सियासत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी। किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है, किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है। और आखिर में 3-4 शेर गजल किए हैं, वो अस्पताल के जमाने के हैं। हाँ साहब, बड़ा सब हो रहा। मेरी अम्मा मुझे देखने आई, चली गई वो भी छोड़ के। हालांकि हम उनसे कहते थे कि जल्दी मत कीजिएगा, नहीं पीछे ही पीछे आएंगे। अब नतीजा ये कि जब से वो गई हम चल ही नहीं पा रहे हैं। तो हम भी सोचते चले काम वाम खत्म हो गया, जहाँ अम्मा के पास पहुंचे। तो अम्मा देखने के लिए आई तो कहने लगी कि इतना सुई से डरता था कि जब इसको सुई लगने वाली होती तो हम जाके छुप जाते थे, इसकी खाला वाला लेके जाती थी। और डॉक्टरों ने कैसा गोद दिया है कमबख्तों ने, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, कहने गोद दिया होता, यहाँ पाइप, यहाँ इंजेक्शन, यहाँ सुई। मैंने कहा हाँ ये बात तो है। तो मैंने भी सोचा कि मैंने ऐसा कोई काम तो किया नहीं, 62-63 बरस की उम्र हो गई, न कुएं बनाए, न तालाब खोदे, न वजीर बन करके बहुत ज्यादा लोगों की खिदमत की। हालांकि वजीर खिदमत नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कोई ऐसा काम नहीं किया। तो अल्लाह ने मुझसे 4 मिसरे कहलवाए कि दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो मां पे लिखा है वही काफी होगा। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा, नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी। तो मैंने वही अस्पताल में गजल कही थी कि मौला ये तमन्ना है कि जब जान से, 2 मिनट की गजल है। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। बच्चों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, चिड़ियों की तरह उड़ के मैं खलियान से जाऊं। और हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। मैं लिपटा हुआ, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। और इसमें एक खालिस हिंदुस्तानी शेर है जो हिंदुस्तानी शहीदों की नजर है कि जिंदा मुझे देखेगी तो मां चीख उठेगी, जिंदा मुझे देखेगी तो मां चीख उठेगी, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं। जिंदा मुझे देखेगी तो मां चीख उठेगी, क्या जख्म लिए पीठ पे मैदान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं। और आज का ये आखिरी शेर आप लोगों की नजर है कि क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। क्या सूखे हुए फूल की किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उस शान से जाऊं। मुशायरा मुकम्मल करने दीजिए। देखिए जब प्यास ज्यादा लगने लगे तो पैमाना तोड़ देना चाहिए। खुदा पे भरोसा रखिए। मोहतरम अहमद अशफाक करीम साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इंशाअल्लाह मुशायरे होते रहेंगे। मोहब्बत की महफिल, गजल के उजाले, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले।